लादेन वाली नेवी सील टीम ईरान में 300 किलोमीटर अंदर घुसी, चुरा ले गए यूरेनियम। ईरानी विदेश मंत्री का चौंकाने वाला दावा। अब ब्लैक वेडनेसडे का क्यों सता रहा है डर? एक पायलट को बचाने में ट्रंप ने क्यों खर्च किए 4600 करोड़? इनसाइड स्टोरी हैरान करेगी। ये है अंग्रेजी अखबार डेली सुबह, जिसने ईरानी विदेश मंत्रालय के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ने पायलट को बचाने के बहाने ईरान से परमाणु चुरा लिया। करीब 440.9 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अब तक ईरान के पास होने का दावा किया जा रहा था, जिससे वो कुछ ही दिन में परमाणु संपन्न हो सकता था। और इसी बात को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई थी। तो क्या ट्रंप ने जानबूझकर अपनी सेनाएं मिडिल ईस्ट में भेजकर होर्मुज और खार्क द्वीप पर कब्जा करने की बात कहकर ईरान को भ्रम में डाला और परमाणु वाले ठिकाने पर खेल कर गए? इसे समझने के लिए ट्रंप के इस बयान को भी समझना होगा। वो पायलट को निकालने के तुरंत बाद गाली देते हुए ईरान को कहते हैं, मंगलवार को हम बड़ा हमला करेंगे। तो क्या जो हमला अब तक परमाणु की वजह से नहीं कर पा रहे थे, वो ट्रंप अब करेंगे? और ईरान के लिए उसकी अगली सुबह ब्लैक वेडनेसडे साबित होने वाली है। इसे समझने के लिए अमेरिका और इजरायली सेना के ऑपरेशन को भी समझना होगा। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जिस नेवी सील कमांडोज को अमेरिका ने कभी एबटाबाद भेजा था, उसी के एलीट कमांडो फोर्स स्पेशल विमान और हेलीकॉप्टर लेकर ईरान के अंदर घुसते हैं। करीब 300 किलोमीटर अंदर तक ईरान में जाकर अपने पायलट का पता लगाते हैं, जो ईरानी सैनिकों की डर और उस पर घोषित इनाम की वजह से वहां के जंगलों में छिपने की कोशिश में था। बड़ी मुश्किल से वो उबड़ खाबड़ वाले इलाके को पार करते हुए करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, ताकि वहां से सही संदेश पहुंचा सके। वो लगातार स्पेशल लाइट के जरिए मैसेज भेजता है, जिसे अमेरिकी सेना डिकोड करती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि उसने वॉइस मैसेज भी गॉड इज गुड भेजा, जिसे डिकोड करते ही रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। फिर वहां अमेरिकी जवान पहुंचे, लेकिन आसपास मौजूद ईरानी सेना यह अंदाजा लगा लेती है और भारी गोलीबारी भी शुरू कर देती है। हालांकि बावजूद उसके अमेरिकी कमांडोज अपने पायलट को बचा लेते हैं, लेकिन इस दौरान अमेरिका को अपने 2 एडवांस विमान खुद ही नष्ट करने पड़ते हैं, या फिर ये कहिए कि खुद ही बम से उन विमानों का नामो निशान अमेरिकी सैनिक मिटा देते हैं, ताकि उसकी कोई तकनीक ईरान के हाथ न लगे। क्योंकि वो दोबारा से लड़ने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए दूसरा विमान भेजा जाता है और पायलट का रेस्क्यू किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पर सवाल सबसे ज्यादा इस बात को लेकर उठता है, आखिर एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने C-130 जैसा भारी भरकम 20,000 किलो का वजन विमान क्यों भेजा? क्या यह सिर्फ पायलट को बचाने का नहीं, बल्कि परमाणु चुराने का सीक्रेट मिशन था, जिसकी प्लानिंग पहले ही बन गई थी? क्या इसी प्लान के तहत ट्रंप ने पहले ईरानी सेना को होर्मुज, खार्क द्वीप और बाकी इलाकों में हमले की धमकी देकर उलझाया, ताकि ईरान उधर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करे और इधर ट्रंप बड़ा खेल कर सके? फिलहाल ईरान के दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये दावा भी किया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने परमाणु चुरा लिया है, तो मंगलवार को जिस तबाही का दावा ट्रंप कर रहे हैं, वो वाकई ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि तब परमाणु से होने वाले खतरे वाली बात नहीं होगी। हालांकि ऐसी जंग में चिंता की बातों का कोई मतलब नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।